प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राजनीति यानी राज करने की नीति, ये बहुत सुंदर शब्द है और सुंदर ही एक काम भी है अगर इसको ईमानदारी से किया जाए। राज करने की नीति यानी कि देश के ऊपर जो शासन कर रहे हैं जो दल, उनका जो काम करने का तरीका ये है। लेकिन आज राजनीति में हो क्या रहा है, इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। राज करने की नीति नहीं रहेगी। आज किसी को सजा देने की, किसी को तड़फाने की, किसी को सताने की, ये जो नीति है ये हो गई है राजनीति। एक दूसरे को नीचा दिखाना। राजनीति के अंदर भी कई किस्म के गुट हैं और लोगों की आंख में, जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये आपस में एक है, कोई फर्क नहीं है इनमें, सब एक है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो सत्ता पक्ष में है, बिल्कुल एक है। केवल जनताओं को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपके हितों के लिए उनसे लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इनकी मिली भगत है। इनका कहना यह है कि जो देश को हम लोगों ने आपस में लूटना शुरू किया है वो हम ही दोनों लूटें और तीसरा कोई ना आए। इसलिए जब तुम लूटो तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम लूटेंगे तो तुम कुछ मत कहना। आज ये राजनीति की सच्चाई है, ये सच्चाई है राजनीति की। यानी राजनीति के अंदर एक्चुअली ये देखा जाए तो पूरे देश की भलाई के लिए ये काम होता है। किसी भी देश की राजनीति है वो देश के लिए, देश की जनता के लिए कानून बनाते हैं। कानून जो बन गए उनको एग्जीक्यूट कराते हैं और कानूनों में खामियां हो तो उसको रिव्यू करके दोबारा बनाएंगे। ये सब काम होता है राजनीति का। मगर आज ये कोसों दूर है, कोसों दूर है। और इसका एकमात्र कारण है कि जनता ने इनको, राजनीति वालों को खुला छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। चाहे वो डर के मारे या अपनी व्यस्तता की वजह से, अपने काम धंधे की उलझनों की वजह से वो इनको देखते नहीं है। जनता राजनीतिज्ञों की तरफ देखती नहीं है और ये अपनी मनमाने तरीके से अपना जो है ये लूट खसोट वो सब जारी रखते हैं। गाली गलौज, आज राजनीति का पैमाना हो गया है। कौन भद्दी से भद्दी गाली दे सकता है, कौन गंदे से गंदे शब्द एक दूसरे के लिए यूज कर सकता है, वही राजनीति में शक्तिशाली माना जाता है, वही ताकतवर माना जाता है। ये कौन सा पैमाना है राजनीति का? सचमुच बहुत ही शर्म की बात है। इतनी गिर गई है राजनीति, इतना स्तर गिर गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भद्दापन आ गया है राजनीति के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, बिल्कुल मान लीजिए किसी के अंदर कोई संस्कार ही नहीं, वो भी इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा अच्छा है राजनीति वालों से। राजनीति को, इनको तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही है। पता नहीं इनके दो दो चेहरे हैं या चेहरे पर नकाब लगा रखा है। इनको कितनी भी कुछ भी कहो, कोई शर्म नहीं है राजनीति वालों को। एक ही मकसद है, जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को लूटना, देश को लूटना, तोड़ना, कमज़ोर करना और अपनी कुर्सी को मजबूत रखना। ये मकसद रह गया राजनीति का। आज की तारीख में इसके सिवाय राजनीति में कुछ नहीं है, सचमुच कुछ नहीं है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, आप जब तक अपना चाबुक नहीं चलाएंगे राजनीति वालों पर, ये आपको केवल दर्द देंगे और कुछ नहीं देंगे। गलत लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए, कभी उनको चुनकर मत भेजिए। मैं मानता हूँ दुर्भाग्य है इस देश का कि आज चुनाव जो है ईवीएम मशीन से हो रहे हैं और ईवीएम मशीन से ये पार्टियां सेटिंग करके जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और खुद मशीन से जो है ना अपनी जीत हासिल कर लेती है। दुर्भाग्य है, लेकिन इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पूरी कोशिश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम अपील करके ईवीएम मशीन को खारिज कराएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक आप बिल्कुल सचेत रहें, चौकन्ने रहें। इन लोगों को बिल्कुल गलत काम करने की इजाज़त ना दें। जहाँ भी आपके ऐसे महसूस हो रहा है उन्हें वहीं टोकें और सामाजिक तौर पर इनका बहिष्कार करें। इकट्ठे होकर के इनको ये एहसास कराएं कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं, वो आपके सब कारनामे समझती है। ये हमें एहसास कराना होगा और इनके साथ वही सलूक करना होगा जो एक दोषी के साथ किया जाता है। क्योंकि आज वर्तमान में राजनीति में 90% से ज़्यादा लोग दोषी हैं, दोषी, जनता के दोषी हैं। वो गंदी हरकत कर करके लगा लो या झूठ बोल करके लगा लो, जनता को जो वायदे करके आते हैं उनको सब भूल जाना, ये करैक्टर रह गया आज राजनीति का। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ भारत की जनता मेरी बातों पर अमल करेगी
मेरे निवेदन को स्वीकार करेगी, मेरी अपील को स्वीकार करेगी और इन लोगों का चेक बैक शुरू करेंगे आज से, इसी वक्त से। हमें इनको चेक करना है। ये देश से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, तो इनको हम इतनी खुली इजाज़त नहीं दें कि ये हमें बर्बाद करते रहें और नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हमारे ऊपर ही गलत शासन करते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।